लुकिज्म एपिसोड 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरों। लुकिज्म सेकंड एपिसोड है ये। पिछले एपिसोड में उस ट्रैशबैग को बहुत मारा था कुछ लड़कों ने। एक लड़की को उसने बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दी थी, इसलिए जिस नए शहर में आया था वहां पे भी वो बहुत बुरी तरह पिट गया था। फिर उसे मिलती है एक बहुत सुंदर सी, हैंडसम सी, तगड़ी सी, लंबी सी बॉडी जिसे वो बहुत अच्छे से रख लेता है, बट उसको नहीं पता वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, किधर को जाएगी, कुछ नहीं पता। फिर वो जाता है अगले दिन स्कूल और वहां पे उसे मिलता है बहुत ज्यादा क्राउड वर्क, क्योंकि वो लग रहा था बहुत ज्यादा हैंडसम और सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तो अब चलते हैं आगे। क्लास में घुसा है और सब घूर के देख रहे होते हैं। वो अपनी सीट के पास जाता है, वो नर्वस होता है और वो यही सोच रहा होता है कि जब पहले मैं किसी को देखा करता था तो सब मेरे को बस अजीब तरीके से देखा करते थे और कहते थे कि ओहो मेरे से बोल भी मत जाइयो। फिर वो साइड में देखता है तो वो देखता है वहाँ पे वो लड़का है जिससे कल वो पिटा था, और वो वापस आके देखता है तो देखता है वहाँ पे वो लड़की भी है जो उसके साथ थी। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि हाँ मेरा नाम है ली जिनस्योंग। तो वो घबराते हुए बोलता है हाय 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 मेरा नाम है ह्योंगसोंग। फिर एक लड़की आकर उस पर फ्लर्ट करती है तो ये लड़का कहता है आजकल सारी लड़की ऐसी ही हो गई हैं क्या, पता ही नहीं क्या चक्कर है। फिर वो देखता है मीजिंग, मतलब वो जो लड़की जो उसके साथ थी वो शर्मा रही है उस नए लड़के को देख के, तो अपने मुंह को ऐसा बना के बोलते हैं मीजिन तुम भी। फिर क्लास खत्म हो जाती है। फिर वो अपने कैंटीन एरिया में जाता है जहाँ पे उसे वापस से सेम ट्रीटमेंट, वही लोग शर्मा रहे हैं उसे देख के, वही सब देख के पागल हो रहे हैं और ये लड़की इसका पीछा छोड़ती ही नहीं है। कभी फ्लर्ट कर रही है, कभी बात कर रही है, अब कोशिश कर ही रही है बार बार कि कैसे भी उससे बात हो जाए। फिर हमें थोड़ा सा पहले की बात दिखाते हैं कि वो ट्राई कर रहा था कैसे, जैसे कि चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नई बॉडी है, थोड़ी लंबी भी है, तो वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो कोशिश कर रहा था। और वहाँ पे जो सारे लोग देख रहे थे वो यही सोच रहे थे कि ये पक्का मॉडल है यार, कितना हैंडसम है और ये शायद अपना वॉक वगैरह होता है वो ट्राई कर रहे हैं। और वो चलते चलते एकदम से स्लिप हो जाता है। मैं तो सोचा कि गिरेगा, बट वो बंदा ऐसे पता नहीं कैसे घूम के रोल करके फिर खड़ा हो जाता है कति हीरो स्टाइल में और बोलता है मैं तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ यार, अब मैं भागूंगा। फिर भागता है, जोर जोर से भागता है और दिखाते हैं कि वो क्लास में बैठा होता है ये, और कहता है शायद मैंने वो सब चीजें ना ओवर कर दिया है, इसलिए मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो उस मोटी वाली बॉडी में जागता है क्योंकि उस बॉडी में वो सो चुका है और डर जाता है कि अरे बाप रे अब मैं क्या करूँ यार, अंदर जाग गया और ये वाली बॉडी तो पूरे दिन से सो रही है, तो मैं वापस सोऊं कैसे अब इस बॉडी के अंदर। फिर वो लेट के ट्राई करता है और कुछ टाइम बाद वो जो वहाँ पे लड़की उस पर फ्लर्ट कर रही थी वही उसकी नींद खोल देती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं थैंक यू सो मच, जो भी नाम है उस लड़की का। फिर अपने मोटे वाले रूप में वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे होता है। फिर वापस वो जो आदमी होता है मालिक, वो सोचता है कि आया तो मेरे पास एक सुंदर सा हैंडसम सा लड़का था, जब वो आया था तो मुझे लगा था कि सारी लड़कियां आएंगी, शॉपिंग करके जाएंगी, बहुत पैसा होगा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं मेरे लिए नहीं देख रहा, मेरे दोस्त के लिए चाहिए। तो एट लास्ट कैसे जैसे उसे मिल जाती है जॉब। फिर वो अकेला होता है स्टोर पर और आता है एक ग्रुप सिगरेट लेने। तो वो पूछता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है, तो वो बताता है ये आईडी है, देख ले भाई यही है। तो वो कहते हैं ये आईडी तो तुम्हारी नहीं है। तो वो कहते हैं अबे मेरा सिर्फ थोपड़े पे वेट चढ़ गया अबे। और फिर पीछे से आता है ली जिनस्योंग और वो उसे देखकर कहता है अरे वाह अब आएगा मजा। फिर वो सारा सामान उठा लेता है जो भी उठा सकता था और उसके सामने रख के कहता है इसको पे अगर तुम कर दोगे तो तुमने जो भी किया था उस दिन उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर वो जितना पास आता है तो उसके बैच पे वो नाम पड़ता है ह्योंगसोंग का। तो वो कहता है अरे यार तुम्हारा नाम भी ह्योंगसोंग है और तुम दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, बट तुम दोनों ने ना उस पे मीजिंग पे ट्राई किया है, मीजिंग मतलब मेरी फ्रेंड पे ट्राई किया, तो तू तो पिटेगा। और फिर वो सिर्फ खुन्नस खुन्नस में उसको बहुत बुरी तरह वापस मारने लग जाते हैं और इस बार तो इतना मारते हैं कि उसको नेकेड करके उसकी पैंट उतार के उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं। फिर वो रो रहा होता है और उसकी मोम का फोन आता है तो वो रोना बंद करता है और उठाता है और कहता है हाँ मोम यहाँ पे सब ठीक है, आप कैसे हो। और फिर कहता है मुझे काम है। तो उसकी मोम बोलती है अरे इतना भी मत पढ़ना। और यहाँ हमें पता चलता है उसकी मोम है ना वो कूड़ा तो नहीं बट एक्चुअली बोझ हो गए, गत्ते हो गए, ये उठाती है और मोस्ट प्रोबेबली शी विल सेल देम। ऐसे करके उसने साइड वर्क स्टार्ट किया है, साइड जॉब स्टार्ट की है सो दैट वो अपने बच्चे की फीस दे पाए। फिर वो कहती है ज्यादा मत पढ़ते रहना और फोन काट देती है और उस आदमी को बताती है कि अभी काम करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की फीस भी देनी है। फिर अगले दिन वो स्कूल में जाता है तो वो लोग ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं और उस लड़के की नेकेड पिक्चर्स लेने के बाद उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वही देख रहे होते हैं, उस लड़की को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं लीजिंग ने उस लड़के को एक पंच में मार दिया और इतना मारा हमें तो दिखाई भी नहीं दिया था, और तारीफों के पुल बांध रहे थे। तब तक ठीक है वो सुन रहा था, कोई नहीं, उसे गुस्सा आ रहा है बट दैट्स फाइन, इतना पेशेंस था उसमें। बट फिर उन्होंने बोला कि उसकी तो मम्मी, उसका खानदान, उसका सब कुछ सब पक्का मोटे होंगे, सब ये होंगे, और उसकी मम्मी पे बहुत सारी कमेंट्स की। उसके बाद उसने कहा मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी मम्मी के लिए कुछ कहना चाहिए।
तो ली जिंग उसे घूरता है और वो देखता है कि मी जिन भी उसे घूर रही होती है। तो इस चक्कर में वो उसे आता है गुस्सा और वो कहता है कि इट्स फनी फॉर यू, हाँ ये मजाक है ना तुम्हारे लिए, तो मेरे को बता क्या रहा है रे तू। और फिर ले लेता है बॉक्सिंग स्टांस, बॉक्सिंग पोजीशन। और भाई सबको लगता है अब तो लड़ाई होगी, सारे फैशन डिजाइन वाले बच्चों की तरफ आने लग जाते हैं कि अब तो भाई साहब इन दोनों की लड़ाई होने वाली है। अब यहाँ पे वो सीन आने वाला है जो मैंने, तुमने, शायद बहुत सारे बच्चों ने बचपन में सोचा होता है अपने स्कूल लाइफ में। क्योंकि अगर कोई हमें बुली करता है तो हमें ये वाला एक रात को सोते टाइम सपना आता है कि भाई काश मेरे पास पावर आ जाए और कल मैं उसके सामने जाऊं और मैं उसको सिर्फ मारूं नहीं, वो मुझे मारे, मैं उसको ऐसे ब्लॉक करूं, ऐसे डोज करूं और ऐसे मारूं। ये वाला सपना सबका होता है और ये वाला सपना इस लुकिज्म में इस बंदे का पूरा हो जाता है। तो वो ली जिन जैसे ही उसको पंच मारता है तो ये मन में बस यही सोच रहा होता है कि मैं बचपन से पिटता आ रहा हूँ, हर बार जब भी पंच लगता था मैं उसे देखने लग गया था धीरे 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 धीरे, बट कभी भी मेरी बॉडी इतनी जोर से रिएक्ट नहीं कर पाती थी कि मैं उसको ब्लॉक करूँ, डोज करूँ या उसको पंच करूँ। बट अब शायद मैं कर सकता हूँ। तो वो उसको डोज करता है, बहुत सारे पंचेस को डोज करता है और भाई सब शॉक की यार क्या हो रहा है, ली जिंग के पंच डोज कर दिए, इतना पावरफुल पंच है उसका और वो डोज कर दे तो क्या ही फायदा। और लोग है वीडियो भी बना रहे हैं भाई साहब। और भाई लास्ट एक पंच मारता है, कौन, ली जिंग मारता है, वापस मारता है और वो उसे ब्लॉक कर देता है, इस बार डोज नहीं ब्लॉक कर देता है। और आखिरी पंच मारता है अपना ह्योंग सॉ, बिल्कुल ये पेट में घुसंड धरता है और नॉकआउट हो जाता है वो बंदा उसी टाइम। और सबके सब पागल की यार ये कैसे हुआ, उसने ऐसा पंच कैसे मारा, नॉक ही कर दिया उसे। तो मेरे हिसाब से सब बच्चों का सपना था ये बचपन में, तो मुझे तो बड़ा मजा आया ये देखकर। और भाई फिर ये वीडियो सबके पास पहुंच जाती है तो सारे गैंगस्टर टाइप लोग कहते हैं ह्योंग सोक उसका तो टाइम ओवर, अब हम बताएंगे उसे। और ये एपिसोड भी खत्म। अब आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए।